You're watching the Buck Stops here, and we're coming to you today from Patna's historic Patna College, a college that is almost 150 years old and has seen, according to its former principal, so many luminaries graduate from here, including the socialist guru Jai Prakash Narayan. All right, we're here with a cross-section of voters from Bihar, and it is really about them. In many ways, we've been saying it's about the women, and I was very interested to find to my left a supporter of the BJP and to my right a supporter of Nitish, and we'll come to them in just a moment. But let's go back and hear from many of the young people here कि किस तरह से आप देखते हैं ये जो नया गठबंधन और उनकी सरकार बनने वाली है. आपको क्या लगता है कि इस चुनाव और जो रिजल्ट आया है सबसे अहम बड़ा राजनीतिक मैसेज क्या है? इसमें हम यही उम्मीद करेंगे कि जो महागठबंधन अभी जीत के आई है इतने मैंडेट के साथ, वो कम से कम बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने का सोचे, बिहार का ग्रोथ सोचे. और बीजेपी और उनके टीम का हारने का कारण उन्हीं के टीम के लोग, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो डायलॉग था और के सिंह का डायलॉग था. खैर, जो बीत गई सो बात गई. अब महागठबंधन से उम्मीद है कि हम लोग सभी का कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करे, जो कि अभी बहुत जरूरी है. यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि चलो अब जीत तो हो गई, लेकिन नीतीश जी और लालू जी इकट्ठे चला पाएंगे. खास करके ये सवाल उठता है कि आरजेडी की ज्यादा सीट्स है, तो क्या लालू जी एक सुपर बॉस रहेंगे? जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो, तो छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन दुश्मनी भी रही है. अब इकट्ठे भी आए, काफी स्मूथ कैंपेन चलाई. आप क्या कहें? देखिए, नो डाउट कि लालू जी को सीट ज्यादा आया है, नीतीश कुमार को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस प्रेशर को सहने के लिए. लेकिन हम लोग को ये बात भी ध्यान रखना होगा कि आगे जो जनरल इलेक्शन है उनमें, उसमें भी लालू जी और नीतीश जी को थर्ड फ्रंट या फर्स्ट फ्रंट, क्योंकि कांग्रेस साथ में है तो हो सकता है ये फर्स्ट फ्रंट हो, लेकिन अगर कांग्रेस को साथ नहीं लेते हैं तो थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो उसके लिए भी अभी से उनको प्रयास करना पड़ेगा. आपको लगता है कि नीतीश की नेशनल एम्बिशन है? बिल्कुल है, और अगर वो नहीं लेके चल रहे हैं तो अभी से लेके चलेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर वो नेशनल का नहीं सोचेंगे तो हम लोग का विकास नहीं होगा. तो आप कह रहे हैं नेशनल सोचना चाहिए. अच्छा, यहाँ बहुत सी लड़कियां भी बैठी हैं, विमेन वोटर्स हैव प्लेड अ मेजर रोल. आप कैसे देखती हैं इस वर्डिक्ट को? हम तो बस बिहार में डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हमने नीतीश को वोट दिया. नीतीश कुमार हैज डिड मेनी डेवलपमेंट इन दिस स्टेट. सो विमेन लाइक नीतीश? यस, ऑफ कोर्स. वैसे ये बात हमेशा होती है, विमेन लाइक नीतीश. तो यहाँ पे क्या, लेट मी पुट इट जस्ट टू द विमेन. हाउ मेनी ऑफ द विमेन हियर वोटेड फॉर नीतीश? हाउ मेनी ऑफ द विमेन, पीछे भी जरा यहाँ मैं निकल जाती हूँ रास्ते से ताकि सब क्लियर हो जाए. एक मिनट. हाउ मेनी ऑफ द विमेन, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वोटेड, इफ यू आर अ वुमन एंड यू वोटेड फॉर नीतीश. एंड दैट्स ऑलमोस्ट एवरी वुमन इन दिस ऑडियंस but you, ma'am. That's almost you, and you are a BJP supporter. I will come to you. नीतीश जी क्यों पसंद आए ज्यादा औरतों को? Women, they were voted more than men this time. क्योंकि वो महिलाओं को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं. बीजेपी ने बहुत पीछे महिलाओं को छोड़ दिया. उन्होंने अपने सिटिंग एमएलए उषा विद्यार्थी, सुगदा पांडे, यहाँ तक कि कैलाशपति मिश्र, जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी थी, उनकी बहू को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया. इसके चलते बहुत लोग उनसे नाराज चल रहे थे. और जो साइकिल प्रोग्राम था लड़कियों के लिए, वो भी सब बहुत कुछ. नीतीश जी महिलाओं के प्रति बहुत ध्यान देते हैं. आप कुछ कहना चाहिए? Yeah, I would have voted for Nitish, but except for the last part. Previously, the first phase of Nitish was really appreciated. तो इस बारी क्या नहीं पसंद आया? क्योंकि उनका गठबंधन, लालू जी क्योंकि एक महिलाओं को चाहिए सुरक्षा. अगर हम घर से बाहर निकले तो अगर सही समय पे नहीं आए तो घर से जो फोन कॉल आने लगेंगे कि हम लोग सही हैं या नहीं. पर ये भी मानना पड़ेगा कि लालू जी के बिना ये जीत भी नहीं होती, गठबंधन भी नहीं होता. ये बात सही है, लेकिन वहीं पे अगर गठबंधन बेटर के साथ होता तो इट वुड. तो यहाँ पे एक ऑथर है, यंग ऑथर आशुतोष, आपसे बात करते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? The duties of a citizen does not begin and end at the polling booth. So it's also their moral obligation कि उन्होंने जिस गवर्नमेंट को ऑफिस में भेजा है उस पर चेक रखे. तो इस बार उन्होंने देखा कि सेंटर में बीजेपी को वोट किया और वहां पर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें लगा कि ये उन्हें बताने का मौका है, मैसेज देने का. तो ये बहुत अच्छा, ये एक वेलकम स्टेप है कि बीजेपी को इतनी करारी हार मिली है. अब वो ये आप कहते हैं इसे सीखेंगे वो? जी, इससे उन्हें सीख लेना चाहिए, नहीं तो ये एक डिजास्टर होगा. ये बीजेपी अगर अभी भी नहीं सीख पाएगी तो निश्चित रूप से
वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और ये तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जेडीयू ने जब लालू के साथ गठबंधन किया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस और लालू यादव का आरजेडी ये दोनों खिलाड़ी पार्टियां हैं, तो हमको लगता है इन खिलाड़ी पार्टियों से सावधानी से खिलाड़ी पार्टियां हैं और लालू जी तो और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए हमको लगता है कि नीतीश जी के लिए दिक्कत अगर ये लोग नहीं करें और तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो जनता तो सबक सिखाती ही है, बीजेपी को जैसे सिखाएगी, अगर इस गठबंधन ने नहीं सीखा सब तो उसको भी सबक सिखाएगी यही जनता। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं और ये पूरी जो इलेक्शन कैंपेन चली उसमें मोदी जी या फिर कोई भी नेता सबसे ज्यादा ये बीफ 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 करते रहे, तो ये सुन के मुझे ये लग रहा था कि अपने कंट्री में ये बीफ वाले इशू जो इतना लोग रिपीट करें कि अपने कंट्री में ये वुमेन और गर्ल्स से ज्यादा सुरक्षित गाय भैंसे ही है अपने कंट्री में। ये मुझे लगता है कि जो लोग इनसे सहमत है कि ये जो बीफ का मुद्दा था ये बिल्कुल एक नॉनसेंस मुद्दा था। प्लीज प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज एक मिनट रेज योर हैंड अगर आपको लगता है ये बीफ पॉलिटिक्स गांव मास का मुद्दा बिल्कुल नॉनसेंस। और ये देखिए यहाँ दो बीजेपी 200% और आप शायद बीजेपी समर्थक। Of course, I am a BJP supporter. But you think this issue was In not? my life, I have voted for BJP, but this time I'm so much embarrassed by their strategy. अच्छा। What they have. तो एज अ बीजेपी वोटर यूर सेइंग ये गांव मास का मुद्दा नॉनसेंस। बिल्कुल nonsense. आप भी बीजेपी सपोर्टर हैं, इनको भी बोलने दीजिए। एज अ बीजेपी सपोर्टर यू आर आल्सो सेइंग नॉनसेंस इशू। या एकदम नॉनसेंस था ये, इसका कोई तुक ही नहीं है ये मुद्दा उठाने का। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैं नीतीश जी से बोलना चाहूंगी, ठीक है आपकी जीत हुई है, मैं एक महिला होकर बोलना चाहूंगी, प्लीज गुंडागर्दी को कभी नहीं पनपने दीजिएगा। जी 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 वेरी गुड, दैट इज ट्रू। एक मिनट यहाँ पीछे किसने उठाया बीफ का मुद्दा? किसने उठाया? बीजेपी ने नहीं उठाया। याद कीजिए दादी से वो केस हुआ था और राजद ने इसको शुरुआत किया था बिहार में। उसको किसने राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी ने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू बीफ खाते हैं, लेकिन इश्तिहार तो बीजेपी ने निकाले ना। उसको शुरुआत यूपी से बिहार में लाने वाले वो लोग थे। बीफ का मुद्दा आप क्या कहेंगे? नहीं, उस पर लालू ने कहा था कि बीफ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जो बाहर रहते हैं इंडियंस, क्या वो बीफ नहीं खाते हैं? रांची में लोग बीफ नहीं खाते हैं? कौन नहीं खाते थे? इसीलिए वो लालू ने नहीं उठाया था। उसका जवाब चले, व्हाट वी ऑल एग्री ऑन इज कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए आप में से कोई कुछ यहाँ पे कहना चाहेगा तो मैं एक मिनट यहाँ पे। Yeah, I think they have deviated from the topic. I mean, from the issue. Yeah, from the issue. And earlier they used to talk about development, but they have changed from development and they want to just polarize the to get the vote. अच्छा, इस गठबंधन में आगे क्या मुश्किलात? यहाँ पे पहले लड़कियों से बात करते हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस नई सरकार से? मैम, हम लोग को ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने ट्रैफिक? हाँ मैम, चाहती हूँ कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जब मैं कॉलेजेस जाऊँ एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज जाऊँ तो मुझे ट्रैफिक फेस ना करना पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हमें बिहार छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, तो हम बिहार में ही रहकर अगर ज्यादा मतलब डेवलप कर सकते हैं तो हमें बाहर क्यों जाए? तो उतनी रिक्वायरमेंट हमें मिलनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी यहाँ। देयर इज अ सजेशन फॉर आरजेडी गवर्नमेंट, आरजेडी और जेडीयू दोनों की। हाँ, तो मैम सजेशन है कि इस बार अगर लालू जी काम नहीं किए तो अगले बार उनको वोट नहीं मिलेगा। चले, लालू जी के लिए सजेशन है, जैसा वो बोले कि अगर जंगल राज नहीं पसंद है तो भागो यहाँ से, तो उनके लिए सजेशन है कि ये आपको लास्ट चांस दिया गया है, नहीं तो आप भी भागने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, हाँ जी हाँ जी। जहाँ तक जंगल राज की बात कर रहे हैं लोग, तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लालू प्रसाद ने दलितों को और एक सामाजिक न्याय निचले तबके को ऊपर उठाने का काम किया, और जिस तरीके से लालू प्रसाद के पास एक कैडर बेस वोट है, और जिस तरीके से आज नीतीश कुमार को कोई डाउट नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लालू जी। कांग्रेस को फायदा हुआ, तो सिर्फ आप इस मैंडेट का क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार के विकास को नहीं दे सकते हैं। लालू प्रसाद के बिना ये जीत नहीं हो सकती। मैम, लालू यादव हैज आल्सो प्रूव्ड हिज credibility and capability being a railway minister, and sir said that he is a drama party. Then BJP party members have also done quite a lot of drama. अब पुरानी गलतियों से अगर कोई सीख लेता तो उसको आगे और बढ़ने देना चाहिए। और चले we have to move on. Had Lalu Yadav been the prime minister of our country, that would have been much better than Modi. Okay, so many different opinions here. आप क्या बोलेंगे? इस चुनाव में बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण था कि महिलाओं के लिए कोई भी नैरेटिव एंड पोजीशनिंग नहीं था, जबकि नीतीश कुमार का पास्ट एंड फ्यूचर पोजीशनिंग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए महिलाएं खुल के उनके रिपोर्ट की।
Well, I think that's a good note to end on. I think a lot of expectations. अगर आप बिहार के लोगों की आवाज सुने तो उनकी डेली इश्यूज, लड़कियां कहती हैं ट्रैफिक है, यंग लोग कहते हैं हमें प्रदेश से बाहर क्यों जाने की जरूरत हो। जब नीतीश जी ने कहा बिहारी वर्सेस बाहरी, तो उनको भी शायद अब लोगों की उम्मीद लेके आगे चढ़ना होगा कि किसी और को बाहरी ना बनना पड़े, सब बिहारी ही रहे। बट इट हैज बीन अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अ ग्रेट ऑडियंस. Thank you so much.